मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका ADRGS एकेडमी पर। आज हम चर्चा करेंगे जीके अर्थात सामान्य ज्ञान की बुक लिस्ट के विषय में। इस संबंध में काफ़ी क्वेरीज आ रही थी और इस पर चर्चा अनिवार्य हो जाती है, खासकर जब आपकी क्वेरीज बढ़ जाती हैं तो चर्चा इस पर अनिवार्य हो जाती है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं। आज हम सामान्य ज्ञान पर केवल चर्चा करेंगे। परीक्षा प्रणाली का प्रथम चरण का ये हिस्सा है। 50 क्वेश्चन इसके आने हैं सामान्य ज्ञान के, 50 आपके हिंदी आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर ज्ञान के आएंगे। तो सामान्य ज्ञान के सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बुक लिस्ट पर चर्चा करते हैं। तो सामान्य ज्ञान में आप देखेंगे शब्द संक्षेप है, पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, संविधान, खेल जगत, ठीक है, महत्वपूर्ण नगर स्मारक इमारतें हैं, ठीक, और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं अर्थात ये करंट अफेयर्स, और अंक गणित का जो लेवल है वो कक्षा 8 तक रहेगा, उसके भी क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले जब एग्ज़ाम होता था तो हर हिस्से को, ये 10 हिस्सों में है, 10-10 क्वेश्चन संभवतः आते थे, पर इस बार नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस स्पेसिफाई नहीं है। आपसे रैंडमली कहीं से भी कितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए बुक लिस्ट के विषय में देखते हैं। बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो एक बुक लिस्ट बनाने का प्रयास किया गया है इस तैयारी के हिसाब से, APS भर्ती के तैयारी के हिसाब से, जहाँ सामान्य ज्ञान आना है, GK आना है, GS नहीं आना, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो ईयर बुक, ठीक, पहली बुक है। आप इस ईयर बुक के लिए मैंने लिखा है इसमें क्रॉनिकल, ठीक, क्रॉनिकल या मनोरमा, दो में से आप एक ले सकते हैं। क्रॉनिकल थोड़ा सा प्रेफर करूँगा, हालांकि थोड़ी बहुत गलतियां हैं, लेकिन आप समझ के पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम इससे। दूसरी बुक आपकी यूपी स्पेशल से संबंधित है, तथ्य सार ले सकते हैं आप, इससे काम चल जाएगा। और इसके अलावा वाणी भी चाहें तो आप ले सकते हैं। वाणी दो तरह की आती है, पतली वाली वाणी से भी आपका काम पर्याप्त चल जाएगा, क्योंकि इसमें भूगोल और थोड़े बहुत ऐतिहासिक हिस्से ही आने हैं, ठीक। तो वाणी पतली वाली ले लेंगे तो उससे भी आपका कम काम चल जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें, नेशनल इंटरनेशनल दोनों आना है आपका, ठीक है। घटना सार अच्छी बुक के रूप में आती है, और लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि इसका संभवतः 6 महीने या जो जो भी आप देख लीजिएगा। तो घटना सार एग्ज़ाम के टाइम आएगी तो तब तक आप वेट नहीं कर सकते। तो आप किसी न किसी वेबसाइट से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, जहाँ से आपको इसका लाभ मिल जाए। हाँ, ये ज़रूर याद रखिए कि उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हल्का हो। हाँ, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप प्रेफर करते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं ज्योग्राफी, भूगोल के विषय में। तो भूगोल में केवल भारत का भूगोल आना है, साथ ही उसमें उत्तर प्रदेश पर जोर होगा। तो आप भारत के भूगोल की बुक कोई ले सकते हैं। और ये बुक मैं जो प्रेफर करूँगा आपको वो है वाणी, ठीक है। वाणी की भारत का भूगोल अगर आप ले लेंगे तो इससे काम आपका अच्छा चलेगा। हाँ, बस आपको कैसे पढ़ना है इनकी स्ट्रेटजीज मैं धीरे धीरे आगे बताऊँगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ भी वाणी को ही प्रीफर करिए। बहुत मोटी किताब आप M लक्ष्मीकांत लेके न बैठ जाइए, आपका पूरा एग्जाम निकल जाएगा और आपसे बुक ख़त्म नहीं होगी। तो वाणी से काम चलाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश कीजिए। घटना चक्र का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उनकी बुक्स का। हाँ, वहाँ ये देखिए कि UPSC के क्वेश्चन छोड़ दीजिए, या सिंपली उनकी व्याख्या देख लीजिए। सवाल देखिए, सीधे व्याख्या। ज़्यादा से ज़्यादा आप UP PCS या अदर स्टेट के जिनका लेवल थोड़ा लो रहता है उनके क्वेश्चन आप कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वाणी में। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा समस्या करने वाला विषय है, क्योंकि आज तक इसकी कोई ऐसी बुक नहीं है जो संतुष्ट कर सके। जैसे आप ज्योग्राफी में सेटिस्फाई हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में सेटिस्फाई हो जाते हैं, वैसा हिस्ट्री में नहीं होता। लेकिन एक बुक मैं सजेस्ट करूँगा जिससे आप पढ़ सकते हैं, और एक ही बुक है, वो है आपकी किरण कंपटीशन टाइम्स की, ठीक है। रेड कलर की बुक है, इसे आप देख सकते हैं। इसमें तीनों इतिहास आपको प्राचीन, मध्यकालीन और भारतीय इतिहास एक जगह पर मिल जाता है, ठीक है। इसके लेखक, क्योंकि किरण पब्लिकेशन शायद एक दूसरा भी है, तो मैं इसके लेखक बता देता हूँ आपको, तो आप लेखक से कंफ्यूज नहीं होंगे। लेखक इनके नागेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं भारतीय इतिहास में, ठीक। बस पढ़ना आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि इसमें डीप भी है, ठीक है, हल्का भी है, अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। अर्थमेटिक की बात करें तो आप NCERT की बुक के अलावा कुछ भी मत फॉलो करिए। कोई भी बुक आप लेंगे तो एक बड़ा स्टैंडर्ड लेके चलती है। वो SSC को टारगेट कर लेते हैं, बैंकिंग को टारगेट कर लेते हैं। वहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कक्षा 6, 7, 8 की आप NCERT मैथमेटिक्स की इसको उठाइए। अगर आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है, बैकग्राउंड नहीं है, तो सबसे पहले आप उसके एग्जाम्पल्स करना शुरू करिए, ठीक है। और आगे अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप उसके अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, ठीक।
तो एनसीईआरटी से आपका काम चल जाएगा। तो ये रही आपकी बुक लिस्ट, ठीक है। आप जुड़े रहिए हमसे। हम खुद एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो टोटली फ्री होगा, उसका कोई पैसा नहीं होगा एपीएस के लिए, और उसका एक शेड्यूल जारी करेंगे ताकि आप लोग उसमें कमिटमेंट दिखाएं, कमिटेड रहें उसके प्रति। शेड्यूल जब दिखा देते हैं तो उससे जो है कमिटमेंट आप लोगों का भी बढ़ता है और हमारा भी बढ़ता है। तो ठीक है, आप जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट, और तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण पड़ाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही तो डिलेमा वाला पड़ाव है, क्योंकि जिसे शॉर्ट हैंड आता है उसे जीके या जीएस इतना नहीं आता, और जिसे जीके जीएस आ रहा है उसका शॉर्ट हैंड कुछ ना कुछ कमज़ोर है। एक्चुअली ये जनरलाइज्ड बात है, लेकिन सच्चाई भी यही है कि ऐसी स्थितियां हैं। 328 पोस्ट है, तो कम से कम 5,000 लड़का प्रीलिम्स में पास होगा, और 5,000 इतने बड़े राज्य में कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं होती, जहाँ पर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो आपको अपनी तैयारी बढ़ानी होगी, जीके को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना होगा। आयोग ने भले ही जीके लिखा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपलिफ्ट नहीं करेंगे अपने लेवल को, तो जीएस वाला लड़का आपको बाहर कर देगा, चाहे जितनी शॉर्ट हैंड आपको आती हो। फिर भी निराश नहीं होना, आप तैयारी से जुड़े रहिए। 3 महीने बहुत अच्छा टाइम होता है, 3 महीने आपको मिल रहे हैं, और यहाँ पर आप लीड ले सकते हैं अगर आप तैयारी में अच्छी दिशा में अच्छी रणनीति के तहत बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, जहाँ पर हम हिंदी की बुक लिस्ट और कंप्यूटर की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।